एक लंगड़े व्यक्ति का चलना। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कार्यक्रम यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। श्रोताओ, यहूदियों के त्योहार के समय जो यरूशलेम में मनाया जा रहा था, यीशु और उसके शिष्य लोगों को शिक्षा देने और सेवकाई करने के लिए यरूशलेम पहुंचे। वहां शहर में एक कुंड था जहां पर बहुत सारे बीमार लोग जमा हुए थे। कुछ लंगड़े थे, कुछ अंधे थे और कुछ सूखे अंग वाले लोग भी थे। सब्त के दिन यीशु एक व्यक्ति से उस कुंड पर मिले जो 38 वर्ष से बीमार था। यीशु ने उस व्यक्ति को चंगा कर दिया। इसके कारण यरूशलेम के धर्म गुरुओं ने बड़ा विरोध खड़ा कर दिया, क्योंकि उन धर्म गुरुओं ने बहुत सारे सांसारिक नियम कायदे बना रखे थे कि सब्त के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए सुनते हैं आज की श्रृंखला, एक लंगड़े व्यक्ति का चलना। नमस्कार, मेरा नाम जुबीन है। मैंने इस कुंड पर आपको पहले कभी नहीं देखा। आपसे मिलकर प्रशंसा हुई। मेरा नाम हिजरन है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं तो यहाँ पिछले 38 वर्ष से हूँ। ओहो, बड़े लंबे समय से। आप, क्या हुआ था आपको? मैं जब छोटी उम्र का था तभी एक बीमारी से मैं ग्रस्त हो गया था। बहुत दुखद है ये। हाँ, यह था और है। और आप? मैं तो जन्म से ही ऐसा ही हूँ। तो आप कभी चल फिर ही नहीं सके? एक कदम भी नहीं। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं कब चल फिर सका था। मैं एक याजक के रूप में काम करता था और तभी मैं लंगड़ा हो गया। उसके बाद तो सेवा करने के अयोग्य ही घोषित कर दिया गया। ओह, ये बड़ी दर्दनाक बात है। इन सारे वर्षों में यह मेरे लिए पीड़ादायक रहा है। अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। क्या आप उनसे कभी फिर मिल पाए? नहीं, बहुत वर्ष पूर्व मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मेरे बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं और वे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। मेरे साथ इतना बुरा नहीं हुआ है। बहुत वर्षों तक मेरे परिवार ने मेरी देखभाल की है। प्रत्येक संध्या उनमें से कोई आता है और मुझे घर वापस ले जाता है। इसलिए दिन भर मैं आपके साथ रहूँगा और रात में अपने परिवार के साथ। मैं कामना करता हूँ कि वे लोग निरंतर आपका ध्यान रखेंगे। हमें आशा है कि जब वे लोग मेरे साथ हो तो मैं कुंड में प्रवेश करूं। यह हो सकता है जब इसका पानी हिले तो मैं कुंड में पानी में पलटी मारते हुए प्रवेश कर जाऊं। मैंने सुना है कि इस पानी को शायद जब स्वर्गदूत द्वारा हिलाया जाता है तो इसमें चंगाई की शक्ति आ जाती है। आप आशावान हैं और यह अच्छी बात है। मैं बहुत वर्ष पहले ही आशा छोड़ चुका हूँ। मुझे अवश्य आशा रखनी चाहिए। मेरा पूरा परिवार मेरी आशा है और मुझे छोड़ दिया गया है। कम से कम इस बैतसैदा के कुंड पर हमारे पास रहने के लिए एक घर तो मिल गया है। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए परिस्थितियाँ इतनी खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर ने हमें कितना प्यारा दिन प्रदान किया है। नमस्कार। जी हाँ, बड़ा ही प्यारा दिन है आज। तुम कितने समय से असमर्थ हो चलने में? 38 वर्षों से महोदय। ये तो बहुत लंबी अवधि है। जी हाँ, अत्यधिक लंबी अवधि है। क्या तू सचमुच में चंगा होना चाहता है? हाँ, मैं चाहता हूँ, किंतु कोई मेरी सहायता करने को नहीं है कि जब पानी का हिलने का समय हो तो मुझे कुंड में डाल दे। अगर तुम्हें सचमुच में चंगा होना है
और तुम चंगा होना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, अपनी चटाई उठाओ और चलो। हेजरन, मैं चल सकता हूँ। श्रीमान, आपने जैसा मुझे करने को कहा है मैं वैसा ही करूँगा। मैं अपनी चटाई उठाऊंगा और चलूंगा। मैं चल सकता हूँ। हे, तुम रुको। आज शब्द का दिन है। परमेश्वर के पवित्र दिन में व्यवस्था तुम्हें बोझ उठाने की मना करती है। लेकिन ये मेरी गलती नहीं है। जिस आदमी ने मुझे चंगा किया है उसने मुझे चटाई उठाने और चलने को कहा है। वो कौन आदमी है जिसने तुम्हें बोझ उठाकर व्यवस्था को तोड़ने की आज्ञा दी है? मुझे नहीं पता कि वो कौन है। उसने तुम्हें चंगाई दी है और तुम नहीं जानते कि वो कौन है? मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूँ। उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया था। मुझे तुम पर जुर्माना लगाना चाहिए, किंतु सचमुच में हमें जानने की आवश्यकता है कि शब्द के नियम को तोड़ने के लिए किसने बहकाया है। हम विश्वास करते हैं कि तुमने वही किया जो तुम्हें करने के लिए कहा गया था, इसलिए इस बार तो तुम्हें जाने देते हैं। हाँ प्रभु। ओह महोदय, मुझे दुख है। मेरा उद्देश्य आपसे भागने का नहीं था। क्या आपको मैंने दुख पहुंचाया है? नहीं, मैं दुखी नहीं हूं, लेकिन इतनी जल्दबाजी में तुम कहाँ जा रहे हो? अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो और चलने फिरने लगे हो। ओह, आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने मुझे चंगा किया था। हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मैं तो आपका नाम भी नहीं जानता। मैं यीशु हूँ। मैं तुम्हें एक चेतावनी दे रहा हूँ। पाप में जीवन व्यतीत करना छोड़ दो, या फिर तुम पर कोई बड़ी विपत्ति आ जाएगी। हाँ प्रभु। हे रबी मनससे। हाँ, तुम क्या चाहते हो? जिस आदमी ने मुझे चंगा किया था वह यीशु है। ओहो, मैंने जो सोचा था वो वही निकला। क्या तुमने अपने पापों के लिए मुआवजा अदा किया? नहीं, मुझे उसके लिए समय नहीं मिला। मैं उसी के लिए वहां जा रहा था, तभी आपने मुझे रोक लिया था। चलो, हम अब अंदर चलते हैं। अभी ये कार्य पूरे करते हैं ताकि तुम आंतरिक और बाहरी रूप से शुद्ध हो जाओ। इतामार, हमें यीशु को ढूंढना चाहिए और जैसा कि उसने शब्द के दिन व्यवस्था को तोड़ा है, उसका विरोध करना चाहिए। अवश्य ही, वो यहीं यरूशलेम में होगा। हम उसे आसानी से ढूंढ लेंगे। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? क्या तुम ही नासरत के यीशु हो? हाँ, तुम्हें अब और अधिक मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुमने शब्द के दिन एक व्यक्ति को चंगाई दी है। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि व्यवस्था उस दिन ऐसा करने की आज्ञा नहीं देती। ओह, श्रोताओ, कार्यक्रम में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। श्रोताओ, 38 वर्षों से लंगड़ा होने की व्यथा की मात्र आप कल्पना कीजिए। जबीन का जीवन ऐसा ही था जब तक उसकी भेंट यीशु से नहीं हुई थी। उसने सब्त के दिन जबीन को चंगाई दी और उससे कहा कि वो अपनी चटाई उठाए और चलने लगे, किंतु धार्मिक अगुए उससे वाद विवाद करने लगे और ऐसा करके सब्त के दिन के नियम का उल्लंघन करने का दोष उस पर लगाने लगे। अब आगे क्या होगा? व्यवस्था का उल्लंघन करने के अपराध में क्या वे यीशु को गिरफ्तार कर लेंगे? आइए सुनते हैं आगे की कहानी में। यीशु, तुमने इस पवित्र दिन में एक व्यक्ति को चंगाई देकर व्यवस्था का, हमारे पवित्र शब्द के दिन का उल्लंघन किया है। तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? जैसा मेरा परमेश्वर पिता मनुष्यों की छुटकारे की अपनी योजना को पूरा कर रहा है, सो उसके अनुसार मैं भी अपने कार्य को यहाँ तक कि सबत के दिन भी पूरा करने जा रहा हूँ।
तुमने न केवल शब्द का उल्लंघन किया है, बल्कि अब तुम अपने आप को परमेश्वर के तुल्य रखकर परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हो और परमेश्वर को पिता कहने का दुस्साहस कर रहे हो। लेकिन सबत के दिन को परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार प्रेम, विश्राम, आराधना, सेवा करने के बजाय तुमने उसे बोझ का दिन बना दिया है। हम तुमसे तुम्हारी आज्ञाकारिता के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि हमारे द्वारा व्यवस्था लागू करने के बारे में। हम इससे इनकार नहीं करते कि परमेश्वर की लाभ पहुंचाने वाली गतिविधियां प्रत्येक दिन बल्कि सब्त के दिन भी चलनी चाहिए। परमेश्वर जो चाहता है वो कर सकता है, तुम नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर नहीं हो। मैं उसी का कार्य करता हूँ जिसने मुझे भेजा है। मूसा ने आज्ञा दी है, सुन है इज़राइल, प्रभु हमारा परमेश्वर प्रभु एक ही है। और तुम यीशु हमारे प्रभु एकमात्र परमेश्वर के नहीं होने का दावा करते हो। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, पुत्र अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वो मात्र वही कर सकता है जो अपने पिता को करते हुए देख रहा है, क्योंकि पिता जो कुछ करता है पुत्र वही करता है। वो परमेश्वर की निंदा का अपराधी है, वो दंड दिए जाने के योग्य है। पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है और उस पर सब कुछ प्रकट करता है और वो करता है। अब ये दावा कर रहा है कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है। एक अपराधी से परमेश्वर कैसे प्रेम कर सकता है? जिस प्रकार पिता मुर्दे को जिलाता है और उसे जीवन देता है, वैसे ही पुत्र भी जीवन देता है, जिन्हें देने से उसे प्रसन्नता होती है। वो लोगों को जीवन देने का दावा करता है? ये तो मात्र परमेश्वर कर सकता है। और सुनो, पिता किसी का न्याय नहीं करता, बल्कि न्याय करने का अधिकार उसने पुत्र को दिया है। यीशु, अब तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। परमेश्वर का वचन कहता है, किंतु परमेश्वर ही है जो न्याय करता है। भजनकार ने किसी और न्यायी जिसका नाम यीशु हो उसकी चर्चा नहीं की है। जो पुत्र का आदर नहीं करता, वो पिता का भी आदर नहीं करता जिसने उसे भेजा है। हम परमेश्वर का आदर करते हैं, किंतु उन अनजान लोगों का नहीं जो अपने आप को परमेश्वर से भी महान होने का दावा करते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, वो अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं। ओहो, अब तुम अनंत जीवन देने का दावा करते हो? अनंत जीवन देने वाला तो सिर्फ परमेश्वर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, एक समय आ रहा है और वो आ भी चुका है, जब मुर्दे परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, और जो परमेश्वर की आवाज सुनते हैं वो जीवन पाएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि वो अपने आप में जीवन रखे, बल्कि उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। तुम फिर वही बात कर रहे हो यीशु। तुम परमेश्वर के पुत्र नहीं हो और न ही मनुष्य के पुत्र। इससे आश्चर्यचकित मत हो। अब वो समय आता है, जिन्होंने भलाई की है वो जीवित हो जाएंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो उठाए जाएंगे, ताकि वो दंडित किए जाएं। ओ वाह, कितने भरोसे के साथ बात करता है ये। राजा दाऊद ने कहा है, प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आने वाला है। ठीक इसी समय अवश्य परमेश्वर ठाके लगाकर हंस रहा होगा। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। यदि मैं अपने विषय आप गवाही दूं, तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, किंतु एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं मेरे विषय में उसकी गवाही सच्ची है। हमें और किसी गवाही की आवश्यकता नहीं, हमें तुम्हारी गवाही चाहिए। तुमने स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास अपना दूत भेजा था, और उसने मेरे विषय में गवाही दी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक चमकता हुआ दीपक था, जिसने तुम्हें जीवन का मार्ग दिखाया। मेरी गवाही तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वो मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। तुम मुहावरों में बात करते हो और तुम व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले हो। तुमने ना तो कभी उसकी आवाज सुनी है, और ना ही उसके मुख को कभी देखा है, और ना ही उसका वचन तुम्हारे हृदय में बसता है, इसलिए तुम उस पर विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा है। हमने जो सुना है, देखा है या शिक्षा पाई है, उसके बारे में तुम कैसे जानते हो? तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है।
इस मनुष्य से बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, किंतु मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते? मैं पिता की ओर से आया हूँ और तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। लेकिन यदि कोई अपने नाम से आता है तो तुम उस पर विश्वास करते हो। तुम क्यों परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हो? जो परमेश्वर का वचन बताता है वो ही हम कहते हैं और करते हैं। लेकिन तुम ये न समझना कि मैं परमेश्वर के सामने तुमको दोषी ठहराऊंगा। मूसा ने सच्ची शिक्षा दी थी, लेकिन तुम सच नहीं बोलते। यदि तुम मूसा पर विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करोगे, क्योंकि मूसा ने मेरे विषय में कहा है। इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उनके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वो उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वो वचन जो वो मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। लेकिन हम इस बात को कैसे जाने कि वो भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से है? मूसा ने स्वयं ही कहा है। उसकी ये पहचान है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वो वचन ना घटे और ना पूरा हो जाए तो वो वचन यहोवा का कहा हुआ वचन नहीं है, परंतु उस नबी ने वो बात अभिमान करके कही है। तो उससे भय न खाना। तुम सही कहते हो। एक दिन आएगा जब ये साबित हो जाएगा कि जो कुछ तुम कहते हो वो सत्य है या नहीं। श्रोताओ, यीशु ने सब्त के दिन एक व्यक्ति को चंगाई दी जो 38 वर्षों से लंगड़ा था। धार्मिक अगुवे बहुत ही गुस्से में थे, क्योंकि उनके अनुसार यीशु ने व्यवस्था का उल्लंघन किया था। सब्त अर्थात पवित्र दिन में कोई भी कार्य करने की अनुमति नहीं थी। यीशु ने उनसे कहा कि वो अपने पिता का कार्य कर रहे थे। हमें भी परमेश्वर की आज्ञा मानने की, और जब वो कहता है और जो कुछ करने को वो कहता है उसे करने की आवश्यकता है। अब वो समय है जब हम परमेश्वर को अपना प्रत्युत्तर दे सकते हैं। परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान है। उसने संसार को और जो कुछ उसमें है उसे उसी ने बनाया है। उसने स्वर्ग, चंद्रमा और सूर्य और समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि की है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम स्वयं के बारे में जितना जानते हैं उससे अधिक परमेश्वर हमारे बारे में जानता है। वो हर जगह उपस्थित है। हम परमेश्वर की उपस्थिति से कभी भाग नहीं सकते। परमेश्वर दया, करुणा और अनुग्रह का परमेश्वर है। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो अपने प्रेम, अपनी दया और अपने अनुग्रह को कई प्रकार से हम पर प्रकट करता है। समस्त ब्रह्मांड का परमेश्वर जो प्रत्येक दिन हमसे प्रेम करता है, जो अपनी दया, करुणा और अनुग्रह को हम पर प्रकट करता है, उसके प्रति आपको और मुझे कैसा प्रत्युत्तर देना चाहिए? यीशु ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। श्रोताओ, अब मैं अपने दिल की गहराइयों से एक संक्षिप्त प्रार्थना करने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुने और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप प्रेमी और दयालु परमेश्वर हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आमीन। श्रोता, अगले कार्यक्रम में हम एक और नाटक के साथ फिर से उपस्थित होंगे।